देख लीजिए नीतीश जी, यही है आपकी विकास की रफ्तार वाली बिहार। यहाँ विकास की हर वो गंगा बहती है जहाँ सिर्फ घोटालेबाज के पॉकेट में वो गंगा की पानी समा जाता है। हाँ, वही बिहार जहाँ रेलवे से लेकर पुल तक, पुल से लेकर सरकारी अस्पताल तक दिन के उजाले में ही बिक जाता है। यही है विकास वाला बिहार, जिसको बिहार की जनता ने बिहार को विकास के लिए और विकास को पूरी तरह से आगे बढ़ाने के लिए गद्दी पर बैठाया और उसी जनता को अब ठगा जा रहा है। जी हाँ, हकीकत है, यही है बिहार की सच्चाई। अब समझिए बिहार की वो पूरी कहानी जहां से दिन के उजाले में ही पूरे अस्पताल को बेच डाला। बिहार में घोटालेबाज स्कैम करने के लिए एक से एक बढ़कर एक तरीके अपनाते हैं। इन तरीकों को कारनामाओं के कारण बिहार को लगातार फजीहत झेलनी पड़ती है। ऐसा ही एक और मामला मुजफ्फरपुर जिले से सामने आया है। यहाँ उस सरकारी अस्पताल को ही बेच दिया गया जहाँ गरीबों और लाचारों का इलाज होता है। मामला मुजफ्फरपुर के कुढ़नी प्रखंड के जमरवा पंचायत में बने स्वास्थ्य उपकेंद्र का है। बिहार में अगर सिर्फ इस साल हुए बड़े घोटाले की बात करें तो आपके जहन में पूर्णिया रोहतास की तस्वीर आएगी, क्योंकि ये दोनों घोटाले सरकार के लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं था। पूर्णिया में पहले पूरे रेलवे इंजन को बेच डाला, उसके कुछ ही दिन बाद रोहतास से पुल को बेच डाला। ये बात सबको चौंका दिया। पूरे बिहार के लोग कहानी जानने लगे। अब मुजफ्फरपुर जिले से एक सरकारी अस्पताल को ही बेचने का मामला सामने आया। इस केस के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी परेशान हैं और जांच करने की बात कर रहे हैं। दरअसल जमीन माफियाओं के द्वारा जमीन खरीद बिक्री का एक अनोखा मामला सामने आया है, जिसमें उन लोगों द्वारा एक स्वास्थ्य उपकेंद्र यानी अस्पताल को ही बेच डाला। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद जिला प्रशासन के हाथ पांव फूलने लगे, जिसके बाद पूरे मामले की जांच का आदेश दे दिया गया। आपको बता दें कि ये पूरा मामला मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी प्रखंड का है, जहां पर आम जनता को स्वास्थ्य सुविधाओं देने के लिए बनाए गए अस्पताल अब भू माफियाओं ने बेच डाला। खैर बिहार की कहानी सभी को पता है। ये वही बिहार है जहां सारा कुछ बिक जाता है, ना तो प्रशासन को पता चलता है ना तो सरकार को। इसलिए तो प्रशासन से लेकर सभी आला अधिकारी तक की मिली भगत रहती है। इसलिए मीडिया के कानों तक खबर पहुंचती है, उसके बाद मीडिया खबर दिखाती है, तब आला अधिकारी के कान खुलते हैं, उसके बाद कार्रवाई का एक्शन शुरू हो जाता है। जब मामला संज्ञान में आया तो अंचल के अधिकारी पंकज कुमार ने बताया कि जमीन पर जांच कराई गई तो पाया गया कि उक्त जमीन पर किसी की मालकिना हक नहीं है। इस पर कोई भी दाखिल खारिज नहीं कराई गई थी। ऐसे में वैशाली जिले के महुआ के एक व्यक्ति के द्वारा बेचे जाने की गंभीरता से लेते हुए तत्काल रोक लगा दी गई है। उक्त जमीन पर अपना हक बताते हुए दावा किया था, जिसके बाद अंचलाधिकारी ने इन मामले को जमीन पर किसी भी तरह का दावा होने से इनकार किया है और अब मोटेशन को पेंडिंग कर दिया है। इस मामले के बाद ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। खैर इस खबर को हम यहीं छोड़े चले जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बिहार में इस तरह ही सिस्टम चलता है? सरकारी अस्पताल से लेकर रेलवे के इंजन हो या फिर लोहे से बना पुल को बेच दिया जाता है, कार्रवाई के नाम पर जीरो होता है। हाँ, रेलवे में कार्रवाई तो नहीं हुआ, पुल के मैटर में कार्रवाई हुआ, कहीं पुलिस और प्रशासन ने मिली भगत से लीपापोती कर दिया, लेकिन हकीकत अब अस्पताल में क्या होगा वो आप भी देखिएगा और जान लीजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीजे न्यूज़, मुजफ्फरपुर। मुरौल स्वास्थ्य केंद्र का ज़मीन को बिक्री कर दिया गया है। मेरे द्वारा इसका जांच कराया गया। जब हमको संज्ञान में बात आया कि सर ये बेच दिया गया ज़मीन को, तो हमने जांच करवाया है। जांच में पता चला यही कि जो जिनके नाम से खतियान जमाबंदी है वो नावल्द मर गए और उनका कोई पोता बन के ज़मीन लिख दिया है। जबकि हमने स्वयं स्थल निरीक्षण किया है, उसमें वर्तमान में भी हॉस्पिटल बना हुआ है। किसी भी कीमत पर इस ज़मीन को बिक्री नहीं होना चाहिए था। अगर बिक्री हुआ है तो हमको कहा गया कि दाखिल खारिज कर दीजिए, मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि ज़मीन पर दखल कब्जा नहीं है और विवाद है। और ये भी नहीं बताए हैं कि हम ही लीगल उनका वारिस हैं। लीगल वारिस होना चाहिए। इसकी भी हम कर रहे हैं कि आखिर किस अधिकार से लिया गया। वर्तमान में अभी वहाँ पर क्या थी? वर्तमान में अभी उसमें स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है। हम कल भी देखे हैं, उसको आ रहे थे उसी रास्ता से हम खड़ी होकर हम भी देखे हैं कि वर्तमान में बना हुआ है। उसमें वैक्सीनेशन का भी काम अभी भी होता है उसमें। ये बिल्कुल है, ये सरकारी संपत्ति है।
अगर सरकार के पास कागज़ नहीं है तो कुछ ना कुछ कागज़ ज़रूर होगा, उस समय बना होगा तब। इसकी जांच हम मेरे द्वारा की जा रही है, जैसे ही मिलेगा हम उस पर उसको 4 दीवारी का भी प्रस्ताव हम देंगे।